Hello aspirants, very welcome all the people who are targeting mains 2025. Now remember we have 30 days and 30 days में आपको क्या करना है? What should be the strategy and approach? Well, nothing new. It's just that you have to be very clear that now time has come और अगले एक महीने में you have to take care of yourself and the preparation approach has to be very clear. Now this is the entire phase is about consolidation और उसमें human factor बहुत जरूरी है. Human factor means as a human you have to बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन और नए सोर्सेज को अभी अवॉइड करना पड़ेगा अनलेस अंटिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्राइमरली द कंसोलिडेशन फेज में आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा इफ यू आर फॉलोइंग न्यू सोर्स. नॉर्मली एस्पिरेंट्स दे फील दैट ये बचा हुआ है, वो मटेरियल देख लें, वो मार्केट का वैल्यू एडिशन देख लें, ये गाइड आ गया है, ये इसके नए नोट्स आए हैं, ये समरी इकोनॉमिक सर्वे का आ गया है, ये बजट का आ गया है, मार्केट में नए नए मटेरियल आ रहे हैं. वेल यस, बट अगेन आस्क योरसेल्फ दैट इसमें से आप कितना यूज कर पाए एंड इवन इफ यू आर यूजिंग देम बी वेरी क्लियर. आप उनको उठाइए, सेलेक्टिवली फिल्टर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ऐड इन योर करंट सोर्स. डोंट चेंज द सोर्स बिकॉज वो एक सुसाइडल अप्रोच रहेगा. ओके, बिलीव मी दैट विल नॉट वर्क. देन ऑलवेज जब भी आप कोई अप्रोच फॉलो करिए या पढ़िए, ऑलवेज फॉलो द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. फॉर एग्जाम्पल पीवाईक्यूज के बेसिस पर आप थीम्स को आइडेंटिफाई करके उस पर फोकस करिए and always ask yourself कि how many question इस subject से आते हैं, how much time you have, is it judicious to do that. For example essay, ethics, ये ऐसे areas हैं जहां पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. So you can allocate your time accordingly. अगर ये areas तैयार हैं, focus more on these areas in revision. Then subjects like economics, more than 100 question, 100 marks का question वहां से आते हैं. Low hanging fruits like internal security, disaster management, आपके बहुत basic question आते हैं. इंडियन सोसाइटी पे क्वेश्चन अच्छे आते हैं, बट अगेन दिस कुड बी यू कैन स्कोर वेरी हाई विद लेस एफर्ट. सिमिलरली द एरियाज लाइक हिस्ट्री हो गया या ज्योग्राफी हो गया, वो आपका टाइम बहुत लेते हैं एंड दे डोंट गिव द रिक्वायर्ड आउटपुट. इवन सब्जेक्ट्स लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री में एक आध सवाल आते हैं. तो दिस कैन बी डन बट प्रायोरिटी शुड बी डन बेस्ड ऑन द कि आपको एक ऑप्टिमाइज करना होगा अपने एफर्ट को. द थर्ड इज रिविजन. नाउ रिविजन कैसे होगा? रिवाइजिंग द नोट्स एंड राइटिंग. सो व्हेन यू रिवाइजिंग द नोट्स मेक श्योर दैट एटलीस्ट 4 to 5 आइटरेशंस आपके हों एंड यू कैन रिवाइज योर पीवाईक्यूज. सॉरी, आपके अपने नोट्स भी रिवाइज करिए और अपने जो आंसर्स लिख रहे हैं उनको भी रिवाइज करिए. देन रिवीजन स्ट्रेटजी आपकी कैसी होनी चाहिए? वेल द बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजी इज मॉक्स. आप मॉक्स लगाइए. एटलीस्ट आई वुड एडवाइज 7 मॉक्स फॉर जीएस 1 2 3 4 एसे एंड 2 ऑप्शनल. एटलीस्ट 7 मॉक्स, 1 इन ईच. फुल टेस्ट आप दीजिए बिकॉज कंसोलिडेट दीजिए. You can do 2 आप 2 भी कर सकते हो, मतलब 14 मॉक्स दे सकते हो, बट अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज 1 मॉक जो है आपका हाफ डे ले लेगा. इट विल ड्रेन योर एनर्जी. सो इफ यू आर गिविंग फॉर 14 मॉक्स तो आप मान के चलिए कि आपका 7 डेज चला जाएगा मॉक देने में ही. सो इट इज समथिंग. यहां पर अगर आप मॉक देते हैं तो 3.5 डेज आपका जाएगा. ऑल्सो वन मोर एरिया आई वुड एडवाइस, जो आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं इनको आप भी इन पे फोकस करिए. इफ यू हैव हिंदी, write Hindi regularly, 1 page, 1.5 page, very important. Don't take it easy and practice 5 PYQs regularly. Daily 5 PYQs लिखिए जो भी रिवीजन कर रहे हैं. If not daily, at least 5 to 6 days a week. And time bound और रखिए and keep the stopwatch or clock in front of you. Now this is the strategy I would say. Language को मिस मत करिएगा, उस पर भी हम बात करेंगे. Then is the human factor. Human factor बहुत जरूरी है. Your belief, your conviction और your self sense of preparedness. मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो स्ट्रेस में हैं इस वक्त. सारे लोग जो मेंस दे रहे हैं, लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स जो सेलेक्टेड है वो भी दे रहे हैं. देयर आर पीपल हु हैव गिवन इंटरव्यूज, देयर आर पीपल हु आर क्लोज टू क्रैकिंग द मेंस. तो यहाँ पे मल्टीपल है. स्ट्रेस, एंजाइटी हो रहा है, ठीक है, फोमो हो रहा होगा ना. यहाँ फोमो से आपको बचना होगा. रिमेंबर यू हैव 12 जीएस सब्जेक्ट्स और हर सब्जेक्ट में बेसिक जस्टिस करना है. यू कैन नॉट, जो आपने कर लिया. डूइंग एनीथिंग न्यू वुड बी सुसाइडल अगेन. सो यू माइट फील कि इसको नया कर लेते हैं 2 दिन लगेगा. वेल बिलीव मी इट डज नॉट वर्क दैट वे बिकॉज यू हैव टू राइट गुड आंसर्स. और अच्छे आंसर्स तभी लिख पाएंगे जब कॉन्सेप्चुअली आप साउंड होंगे एंड यू हैव लॉट ऑफ फॉडर ऑन टिप्स. वो डेटा होगा, फैक्ट होगा, की पॉइंट्स होगा, सब हेडिंग्स होंगे, वो सब रेडी होना चाहिए. सो बी वेरी जुडिशियस एंड रैशनल इन योर अप्रोच. ह्यूमन फैक्टर में स्ट्रेस अगर है तो एक्सेप्ट करिए एंड बी वेरी. जब आपके सब्जेक्ट्स बड़े रेडी हो जाते हैं तो यू फील कॉन्फिडेंट. फॉर एग्जाम्पल ऑप्शनल, एसे, एथिक्स, तो आपको लगेगा चलो मेजर एरियाज हो गए हैं. एंड एलोकेट द टाइम एफिशिएंटली अकॉर्डिंगली. और इस पर हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं. ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव एनी कंसर्न कैन रीच आउट टू मी. द नेक्स्ट इज कंटेम्प्रेरी लिंक्वेज. नाउ दिस इज द गेम चेंजर. मेरा मानना है कि आपके स्कोर को 50 मार्क्स से ऐड कर देगा इन योर मेंस एग्जामिनेशन अगर आपका कंटेम्प्रेरी लिंकेज है. फॉर एग्जाम्पल एक 10 मार्कर क्वेश्चन है एंड यू आर स्कोरिंग 3.
3.5, अगर कंटेम्प्रेरी लिंकेज है तो आप 4 स्कोर करोगे. सो लिंकिंग विद करंट अफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हियर वी बी वेरी सिलेक्टिव. आप फोकस करिए वैल्यू एडिशन पे. आप यहां पर पीवाईक्यूज के बेस पे थीम्स को आइडेंटिफाई करके यू कैन से फॉर एग्जांपल अभी वाइस प्रेसिडेंट न्यूज में है, व्हाट इफ द क्वेश्चंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कम्स देयर. यू नो दैट वाइस प्रेसिडेंट कौन है, उनके फंक्शंस क्या है. वी हैव इन द वाइस प्रेसिडेंट मॉडल हम अमेरिकन सिस्टम को काफी हद तक फॉलो करते हैं. तो यू नो दैट वाइस प्रेसिडेंट कैन कम, सो आप उस पर ज्यादा फोकस करिए इन रिविजन. सिमिलरली एनी टॉपिक जो कंटेम्प्रेरी से लिंक्ड है, वो पॉलिटी का हो गया, इकोनॉमी का हो गया, आईआर का हो गया, ऑल दीज थिंग्स विल डिसाइड. सो दिस इज हाउ द प्रिपरेशन हैज टू बी डन, कंटेम्प्रेरी लिंकेज एंड मोटिवेशन. लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन. नाउ मोटिवेशन हैज टू बी वेरी देयर, और मोटिवेशन आपकी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है जर्नी को सस्टेन करने के लिए. इन माई मोटिवेशन अप्रोच आई वुड से कि अगर आपके मन में एनी कंफ्यूजन यू हैव, स्पीक टू योर मेंटर और गाइड, स्पीक टू मी इफ नीडेड, बिकॉज आई विल टेल यू द अप्रोच दैट विल वर्क. जुडिशियस रहेंगे, आपका स्कोर बढ़ जाएगा. इफ यू लिसन टू द एडवाइस दैट वी गिव यू, बिलीव मी योर स्कोर विल गो अप बाय 25-30 मार्क्स विदाउट एनी एनी मेजर चेंज. आप रूटीन भी फॉलो करके आप स्कोर को बढ़ा सकते हैं. मोटिवेशन, म्यूजिक, मेडिटेशन. लॉट ऑफ पीपल लाइक लिस्निंग टू म्यूजिक. म्यूजिक सुनिए, मे बी 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर एवरी डे. ट्राई टू टेक स्मॉल ब्रेक्स, नैप लीजिए, एफिशिएंटली अपने आप को री एनर्जाइज करिए. पीपल कैन डू मेडिटेशन ऑल्सो, यू कैन टेक अ वॉक, मेडिटेट. बट यहाँ पर हैव अ वेरी हेल्दी फूड हैबिट. इस पूरे प्रोसेस में हैव अ वेरी हेल्दी फूड हैबिट एंड अवॉइड एनी नॉइज. ट्राई टू स्पीक टू लेसर पीपल. डोंट डिस्कस योर स्ट्रैटेजी विद एवरीबडी. सडनली वो आपका कॉम्पिटिटर है या फ्रेंड भी हो सकते हैं, दे माइट से दैट मेरा ये हो गया है, इवन दो दे आर नॉट राइट, इट माइट ब्रिंग स्ट्रेस टू यू. तो ऐसे स्ट्रेस से बेटा बचना है. एंड रिमेंबर एवरीबडी इज सेलिंग इन सेम बोट. हाँ ठीक है, जिनकी तैयारी अच्छी है दे विल फोकस मोर ऑन रिविजन एंड कंसोलिडेशन. जिनकी तैयारी कम है उनका फोकस जो गैप एरियाज को आइडेंटिफाई करके उनको फोकस करना है. बट रिमेंबर एवरीबडी इज गोइंग टू गिव द एग्जाम एंड इट इज ऑलमोस्ट प्री डेस्टिन्ड कि किसका निकलेगा, ऑलमोस्ट. तो अगर तैयारी अच्छी है तो कोई रोक नहीं सकता है. मेंस निकलता है. आई हैव सीन दैट दिस जर्नी. आई हैव माई सेल्फ गिवन 3 मेंस. 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया है. नथिंग बिग अबाउट इट. डोंट मेक इट लुक बिग. इसको नॉर्मल रहने दीजिए. एंड ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, यू कैन रीच आउट टू अस फॉर योर मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम. हमारा लक्ष्य मेंटरशिप प्रोग्राम है, या हमारा जो है आपका जीएस फाउंडेशन कोर्स है, या फिर प्रयास प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, या सार्थक मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रिपरेशन के लिए लगे रहिए. गुड विशेस एंड यू विल डू वेल. बाय.